जब तक कोई ब्राह्मण अपनी बेटी मेरे बेटे को दान में ना दे और उसके साथ रिश्ता ना बनाए तब तक आरक्षण चलता रहेगा। आइए संतोष वर्मा। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते, क्या उससे उसका संबंध नहीं बना, केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो। ये संतोष वर्मा, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। यत्र नारायस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता के विचारधारा से जन्म हुई हमारी ब्राह्मण की बेटियां सदैव ही ब्रह्मा विष्णु महेश के संस्कारों के साथ पली बढ़ती है। क्या तुम्हारी निकम्मी रणवी औलाद इसका 1% भी अंश आत्मसात करती है? बिल्कुल नहीं। माता सीता सा प्रेम और त्याग लेकर हमारी ब्राह्मण की बिटिया जन्म लेती है। क्या तुम्हारी निकम्मी रणवी औलाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पैरों के धूल के लगे हुए कण मात्र भी मर्यादा सीख कर आएगी? बिल्कुल भी नहीं। माता पार्वती जैसा स्नेह लेकर हमारी ब्राह्मण की बिटिया जन्म लेती है। क्या शिव जैसा समर्पण त्याग लेकर तुम्हारा निकम्मी रणवी औलाद पैदा हो चुकी है? बिल्कुल भी नहीं। बात होती है ब्राह्मण की बेटियां संस्कार के साथ दी जाती है, स्वाभिमान को दिया जाता है, कन्यादान के स्वरूप में दिया जाता है। लेकिन तुम्हारा स्वाभिमान कहां है? वो तुम्हारी बुद्धिमत्ता निचले स्तर पर गिर रही है और तुम्हारे संस्कार तुम्हारे बोल से समर्पित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, तुम्हारा खुद का चरित्र इतना हनन हो रखा हुआ है कि एक महिला को उसके साथ शरीर संबंध प्रस्तापित करके उसे शादी का झांसा देकर उसका उपयोग किया और बाद में उसी महिला के ऊपर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाकर उसके ऊपर केस चलता रहा। तुम्हारे ऊपर तो ये सारे आरोप लगे हुए हैं कि अपने सिग्नेचर का कैसे फर्जीवाड़ा तरीके से उपयोग किया है। तो जिसका बाप इतना निकम्मा हो उसकी निकम्मी औलाद कैसी कैसी होगी? तो तुम जैसे लोगों के लिए बस यही उत्तर है कि ये दलालीगिरी करना बंद करो, अपनी घर की बिटियों को अपने से नीचे जात के अंदर विवाह करवा दो, उसके पश्चात ही ये सारा जातिवाद समाप्त हो जाएगा।